ये मैं व्यू शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरा तीसरा वीडियो है इस व्यू को लेकर के कि निफ्टी 18,500 18,500 तक गिर सकता है। मैंने सबसे पहले वीडियो डाला था जब मुझे ऐसा सबसे पहले ऐसा अंदेशा हुआ था कि गिर सकता है, और मैंने ये भी बोला था ओवरऑल मेरा व्यू जो है वो बुलिश है 34,000 तक के लिए। लेकिन 34,000 तक के लिए जाना, और ये 34,000 का लेवल अगले 2 3 4 साल के अंदर अचीव हो सकता है, लेकिन उसके जाने से पहले कितना गिर सके ये मेरे को श्योर नहीं था। और फिर क्या हुआ कि मैंने जब कुछ उसका प्राइस एक्शन देखा, खासतौर पे अक्टूबर के बाद, तो जिस तरह से उसने बिहेव किया, और मेरी अपना प्रोप्राइटरी अप्रोच है जिससे मैं फिगर आउट करता हूँ, तो फिर मुझे लगा कि ये गड़बड़ है, मतलब ये जैसा बिहेव करना चाहिए वैसा बिहेव नहीं कर रहा। तो मैंने शॉर्ट बेट्स बनाने चालू किए। तो पहले जो मैंने शॉर्ट बेट्स बनाने चालू किए उनका 24,000 तक, तो मैंने उसमें कुछ पैसे बनाए शॉर्ट करके। फिर मैंने कि चलो अब रिकवरी आनी चालू हो जाएगी और ये 24 से फिर 34 की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन जब उसने उस तरह से बिहेव नहीं किया, तब मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि यार मैंने छोटा लेवल बना लिया है शॉर्ट के लिए। और फिर मैंने जब एनालिसिस करी, वही जो मेरी अपनी एक एनालिसिस मैंने बनाई हुई है जिसको मैं शेयर नहीं करना चाहता, तो वो लेवल से मुझे लगा 18,500। और शुरू में मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा नॉनसेंसिकल हो गया, ऐसे तो आप कितना भी खींच दो एनालिसिस को। तो मुझे उस टाइम पे बिलीव नहीं हुआ। लेकिन जब 2 3 4 बार ऐसा हुआ कि जो जो मैं लेवल सोच रहा था कि वहां पर होल्ड करेगा और वहां पर सपोर्ट मिलेगा, वैसा नहीं हुआ, तब मुझे लगा कि हो सकता है मैं सही सोच रहा हूँ। और फिर मैंने अपनी एनालिसिस को बार बार जब देखा, मल्टीपल वीक्स में, मल्टीपल डेज में, 3 महीने हो गए इस बात को, तो ओवर दीज 2 3 मंथ्स जब मैंने देखा तो मुझे कोरोबोरेशन हुआ, और मुझे ये लगता है कि 18,500 तक का लेवल निफ्टी रीच कर सकता है। तो ये मुझे आज फिर और ज्यादा लगा कि रीच कर सकता है। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि क्योंकि मैंने काफी टाइम पहले से ही अपना शॉर्ट बना रखा है, मैंने इससे पहले वाला वीडियो डाला होगा वो शायद 1 महीने पहले डाला होगा, तो मैंने तभी से अपना शॉर्ट बना रखा है। तो अब अगर उसने मेरे कुछ लेवल्स को या मुझे गलत प्रूव कर दिया, वो मुझे पता चल जाता है, मेरा जो अप्रोच है उसमें पता चल जाता है कि यार ये लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए था, ये चला गया। तो वो अगर चला गया, मैं गलत प्रूव हो गया, तो मैं एक मॉडेस्ट सा प्रॉफिट लेकर के कट जाऊंगा। इस समय मैं काफी अच्छी प्रॉफिट की सिचुएशन में हूँ अपने शॉर्ट में, लेकिन मैं कट जाऊंगा, तो मेरा लॉस नहीं होगा। लेकिन मैं बुलिश तभी भी नहीं होऊंगा क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं आ रहा। बुलिश हो भी सकता हूँ तो बड़ा अपॉर्चुनिस्टिकली, टैक्टिकली, फ्यूचर्स में, ना कि स्टॉक्स में। पहले मैं पोर्टफोलियो के ऊपर बुलिश था कि 34,000 तक जाएगा, लेकिन अभी मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं आ रहा। बाकी देखो जैसा एविडेंस मिले, कल को क्या पता कैसा डेवलपमेंट हो, न्यूज फ्लो हो, बजट, ये सारी चीजें। तो मोटी बात यह है कि मेरा 18,500 का मुझे लग रहा है। दूसरी बात मैंने ये बताई कि अगर ये इनवैलिड हो गया तो बड़ी जल्दी मुझे पता चल जाएगा और मैं अपने लॉसेस को बुक कर लूंगा या मॉडेस्ट प्रॉफिट्स को। ओवरऑल मैंने 3 जगह पे स्केलिंग इन करी है, तो हो सकता है लास्ट वाला जो मैंने शॉर्ट किया है उसमें मुझे लॉस बुक करना पड़े, लेकिन उसके ऊपर के जो 2 शॉर्ट्स है वहां पर मुझे प्रॉफिट मिल जाए। वो सारी चीजें, मोटी मोटी बात है कि मैं उसमें आई एम विलिंग टू सैक्रिफाइस माई प्रॉफिट टुडे। आई एम इन रीजनेबली गुड प्रॉफिट एज ऑफ नाउ। आई एम विलिंग टू सैक्रिफाइस इट अपने कन्विक्शन को प्रूव करने के लिए। अब बात यह है कि मेरे को इसका जो मेरी एनालिसिस है वो टेक्निकल्स पे बेस्ड है, तो ये तो आइडिया लग जाता है कि गिरेगा और कहाँ तक गिरेगा मोटा मोटी, लेकिन रीजन नहीं पता चलते क्योंकि आप तो सिर्फ प्राइस एक्शन देख रहे हो, तो आपको ये नहीं पता कि क्या ड्राइवर्स हैं उसके। लेकिन अगर आपको रीजन भी पता चल जाए तो आपको और कन्विक्शन आ जाता है। तो मैंने इससे पहले वीडियो में जो रीजन डिड्यूस करने की कोशिश की थी वो ये की थी कि लिक्विडिटी कम होती जा रही है, मतलब जो लिक्विडिटी है वो एक पीक पे पहुंच चुकी है। और काफी सारे इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक रिसर्च वाले यूट्यूबर्स हैं, काफी सारे जो मैक्रो स्ट्रेटेजिस्ट्स होते हैं, उन्होंने बोला भी है कि एक लिक्विडिटी की एक पीक, क्योंकि इसका फंडा ये है कि रिवर्स रिपो भी अब ड्रेन आउट हो गया ऑलमोस्ट, और फेड क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर ही रहा है। ये थोड़ा टेक्निकल है तो ये पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे लोगों को, मैं ज्यादा समझाना नहीं चाहता, मैं स्पून फीडिंग नहीं करना चाहता। तो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग तो चल ही रही है, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि रिवर्स रिपो को ड्रेन किया जा रहा है, जिससे कि लिक्विडिटी मार्केट में आ रही है। वो अब खत्म हो चुका है रिवर्स रिपो, वो 2 ट्रिलियन से अब 130 बिलियन रह गया है। तो अब मुझे लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा बची नहीं है, लिक्विडिटी अब सकिन होगी, खासतौर पे अब जब डेट भी रोल ओवर करनी पड़ेगी फेड को, यूएस गवर्नमेंट को जब डेट भी रोल ओवर करनी पड़ेगी अपनी डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए, तो और ज्यादा लिक्विडिटी सकिन होगी, क्योंकि जो बैंक्स वगैरह जो एक्सेस रिजर्व्स हैं वो खरीद लेंगे ट्रेजरीज को, तो लिक्विडिटी और सकआउट हो जाएगी मार्केट से।
तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि मार्केट में गिरेगा। लेकिन एक चीज है इसमें जो मैं इनवैलिडेट हो गया अपने एक्सप्लेनेशन में, अपनी टेक्निकल एनालिसिस में नहीं, उसके रीजन में, उसके एक्सप्लेनेशन में, कि अगर लिक्विडिटी अब ड्राई आउट हो रही है तो यूएस का मार्केट, यूके का मार्केट ये इतना क्यों भाग रहा है। एक इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि ये बेसिकली एक फाइनल लेग है, फाइनली ट्रैप कर रहा है और फिर ये नीचे गिर जाएगा थोड़े टाइम के बाद, या तो नया हाई बना दे। हो सकता है यूके का मार्केट, मुझे लगता है कि मेरे लेवल के हिसाब से शायद गिरना चालू हो चुका है। यूएस का लेवल या तो गिरना चालू हो चुका है या फिर थोड़ा सा माइनर हाई और बना दे और गिर सकता है। लेकिन अब मोटी बात क्या है कि मुझे इसके अलावा लिक्विडिटी वाले पॉइंट के, एक्चुअली लिक्विडिटी जब सकआउट होती है ना तो एक राइजिंग चैनल टाइप का बनता है और तब मार्केट गिरता है। तो हो सकता है कि राइजिंग चैनल बने यूएस के मार्केट में, डाउ में, एसएनपी में, और नया हाई बने, फिर उसके बाद गिरे, ये क्वाइट पॉसिबल है। लेकिन इंडिया के केस में मुझे कुछ और रीजंस मिले, तो मैं बेसिकली रीजंस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। टेक्निकल्स तो मेरे क्लियर है और मैंने बता दिया कि 18,500 का लेवल है, लेकिन एट द सेम टाइम आई एम रेडी टू एग्जिट एट अ मॉडेस्ट प्रॉफिट और अ स्मॉल लॉस, बट आई वांट टू टेस्ट आउट माय कन्विक्शन। जब तक कि मेरा लॉस नहीं कटता तब तक मैं बना रहूंगा, चाहे कितना मुझे वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लग जाए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा अगर 18,500 पे पहुंच गया तो अब मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो पहला रीजन था लिक्विडिटी वाला, वो यूएस के लिए इनवैलिडेट हो रहा है। लेकिन वहां भी मुझे उम्मीद है कि यूएस यूके गिरा तो वो वैलिडेट हो जाएगा। और वो टिपिकली लिक्विडिटी सकआउट होती है तो राइजिंग चैनल बनता है, लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और तब मार्केट गिरता है। तो वो एक पॉसिबिलिटी अभी भी है। लेकिन अगर मैं उसको इग्नोर भी कर दूं तो मुझे लगता है कि इंडिया स्पेसिफिक चीजें ऐसी बन रही हैं जिसकी वजह से इंडिया के लिए नेगेटिव जो जस्टिफिकेशंस मिल रहे हैं। और ये सब जानते हैं, डॉलर का सबको पता है, इंडिया के जीडीपी का सबको पता है, ट्रम्प के टैरिफ्स जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है इंडिया, चाइना, मेक्सिको, कनाडा, ये भी लोगों को पता है। और दूसरा मुझे लगता है कि ये भी रीजन हो सकता है, इंडिया मार्केट ने सबसे ज्यादा अब तक ग्रोथ दी है। अब एफ आई आईज विड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि उनको यील्ड अच्छी मिल रही है ट्रेजरीज में यूएस में, और यूएस में उन्हें लग रहा है कि मेक इन यूएस और ये सारी चीजें ट्रम्प की पॉलिसीज होंगी और बेसिकली डी ग्लोबलाइजेशन होगा। तो इन सारी चीजें ये इंडिया के अगेंस्ट है। तो ये मुझे और एक रीजन मिला फंडामेंटल जिसकी वजह से, पर सबसे बड़ा रीजन इसमें है कि इंडिया ऑलरेडी इतना भाग चुका है। तो वो लोग ऑलरेडी पैसे बना चुके हैं कोविड के बाद से। तो कुछ नहीं कह सकते कि इंडिया गिर जाए इतने लेवल तक 18,500। मुझे लगता है जो बजट वाला सीन है, बजट में भी मुझे नहीं लगता कि अब मोदी जी के हाथ में इतनी बात बची है। बजट में जो भी वो लाएंगे, अगर उन्होंने टैक्सेस के ब्रेक्स भी दिए तो मुझे लगता है लोगों को कंसर्न ये आएगा कि अगर आपने टैक्सेस कम कर दिए तो फिर सरकार का रेवेन्यू कहाँ से आएगा, उससे केपेक्स कैसे होगा। तो हो सकता है छोटी सी रैली आ जाए टैक्स की वजह से। वो भी डाउटफुल है मुझे लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स को लेकर के इतनी कॉन्शियस है कि वो एक हाथ से देगी दूसरे हाथ से ले लेगी। यानी कि वो टैक्स हो सकता है कि मिडिल क्लास के लिए कम कर दे, रिच क्लास के लिए अबव अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम बढ़ा दे, या फिर कॉर्पोरेट टैक्सेस बढ़ा दे, रिटेल टैक्सेस, इनकम रिटेल इंडिविजुअल टैक्सेस कम कर दे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अब मोदी जी के हाथ में बात है नहीं, और कोalition गवर्नमेंट वैसे ही है। और एक और चीज है, ये वैलिडेट होगी, मुझे पता नहीं, ये बिल्कुल ही फ्लूक है या एक वाइल्ड कंजेक्चर है, स्पेकुलेशन है। मुझे लगता है कि जब रिजल्ट आया था इलेक्शन का और एकदम से ड्रॉप आ गया था, फिर बहुत तेजी से मार्केट ऊपर चला गया था, मुझे लगता है कि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उस टाइम में मोदी जी ने अपने जो भी ब्रोकर्स या जो भी ऑपरेटर्स हैं उनको बोला हो कि स्टॉक्स को बढ़ाना है, तो भगाया गया मार्केट को। और एक लॉजिकल पॉइंट पे आकर के जिन्होंने भी भगाया, लॉन्ग पोजीशंस बनाई, उन्होंने काटी पोजीशंस, और इसी की वजह से अक्टूबर के बाद से मार्केट गिर रहा है। तो वो जो रैली है वो अब खत्म हो गई है। तो ये सारे मेरे रीजंस हैं जो मैं फंडामेंटल रीजंस ढूंढ रहा हूँ। इसमें एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ और रीजन पनप रहे हो, स्टॉक मार्केट की बेली में कुछ और रीजंस पल रहे हो जो हमें पता ही ना हो, जो आगे जाके पता चले। तो टेक्निकल्स में यही होता है कि न्यूज बाद में आती है, रीजंस बाद में पता चलते हैं, और जो टेक्निकल्स पे खेलता है वो पहले से ही, स्पेशली मेरी अप्रोच में, वो पहले से ही फिगर आउट कर सकता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। रीजंस बाद में पता चलते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैं किसी भी हालत में कंपेयर नहीं कर रहा, और मैं बता दूं कि मैं तो बहुत ही अभी बेबी हूँ, टोटली बिगिनर हूँ। ये मेरी अप्रोच धीरे धीरे करके स्ट्रेंथन हो रही है, और अगर होगी तो बहुत मजा आ जाएगा इसमें। बट मैं एक एग्जांपल दे दूं इंस्पायर करने के लिए, कि जैसे लिवरमोर ने टेप रीडिंग करी, उसने रीड किया कि यूनियन पैसिफिक या कोई एक शेयर था, ये शायद रेल रोड का शेयर था, 1930s की बात होगी शायद, तो उसको लगा अक्यूमुलेशन हो रहा है। लेकिन सब लोगों ने उसमें खरीदना चालू किया, सब लोगों ने मना किया, आसपास के ब्रोकर्स ने, सबने किया, यार ये क्या कर रहे हो, ये तो तुमको लोग फीड कर रहे हैं स्टॉक, तुम उल्लू बन रहे हो खरीद करके। उसने बोला नहीं, मुझे तो चार्ट में और टेप रीडिंग में यही दिख रहा है, और उसको रीजन नहीं पता था। उसने कि मुझे दिख रहा है एक्यूमुलेशन हो रहा है, उसने खरीदता रहा खरीदता रहा।
और फिर क्या हुआ कि एक्चुअली उसके जो दोस्त लोग थे, वेल विशर्स या सो कॉल्ड ब्रोकर्स ने बोला कि नहीं, तुम्हें उल्लू बना रहा है दूसरा वाला ऑपरेटर, तुम्हें वो फीड कर रहा है स्टॉक और तुम बाय करे चले जा रहे हो। तो उसकी बात में आगे जेसी लिवरमोर ने अपनी पोजीशन काट दी। उसके 1 या 2 दिन के बाद कंपनी ने 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया और स्टॉक में रैली हो गई एकदम से तगड़ी। तो ये जेसी लिवरमोर के लिए लेसन था। एक तो ये था कि दूसरे की बात नहीं सुननी चाहिए, अपने कन्विक्शन पे खेलना चाहिए। दूसरा ये कि टेप या प्राइस एक्शन वो चीजें बता देता है पहले ही, क्योंकि उसमें फुटप्रिंट्स पता चल जाते हैं उन लोगों के जिनको पता है। हमें तो नहीं पता अंदर की बातें, लेकिन जिन लोगों को पता है अंदर की बातें, उनके फुटप्रिंट्स दिख जाते हैं। तो और लेकिन उस जो 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 रीजंस हैं, जो ड्राइवर्स हैं उन फुटप्रिंट्स के, वो बाद में निकल के आते हैं। तो हो सकता है और भी चीजें निकल के आए, बट एट द सेम टाइम अगर मैं कैविएट देता हूँ, हो सकता है मैं टोटली गलत हूँ। मैं अगर गलत प्रूव हो गया तो मेरा स्टॉप लॉस पास में ही है, पहला वाला वो मैं कट लूंगा। उसके बाद उससे 200 पॉइंट ऊपर दूसरा स्टॉप लॉस है, और उसके बाद उसके 650 पॉइंट ऊपर, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तीसरा स्टॉप लॉस है। तो आई एम विलिंग टू सैक्रिफाइस ऑल ऑफ माई प्रॉफिट्स, बट आई वॉन्ट टू टेस्ट माई कन्विक्शन। तो बस यही, थैंक यू।